तेलंगाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 19 अगस्त को कुछ प्रेस रिपोर्ट में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों से ये आभास हुआ है कि मैं न्यायपालिका के न्यायिक विवेक पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन यह दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। बुरी तरह नाक रगड़ते हुए रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, मैं प्रेस रिपोर्ट में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्ट में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च आदर है। भारत के संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में मैं न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और देता रहूंगा। दरअसल के कविता को जमानत मिलने को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इस बात पर संदेह है कि कविता को 5 महीने के भीतर जमानत कैसे मिल गई, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 15 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल को अभी तक राहत नहीं मिली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि यह सच है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि के कविता को जमानत बीआरएस और भाजपा के बीच हुए समझौते के कारण मिला है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रेवंत रेड्डी की ये बात रास नहीं आई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को कड़ी फटकार लगाई थी। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 संसदीय अध्यक्षता वाली बेंच के जस्टिस BR गवई ने कहा था कि क्या आपने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा? बस वही पढ़े जो उन्होंने कहा है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया किस तरह का बयान है, इससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती है। क्या यह एक ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह कैसे बोल रहे हैं? इस मामले में रेवंत रेड्डी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अदालत को क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद आदेश पारित करते हैं? हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेश को आलोचना करने से कोई परेशानी नहीं है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायकी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। क्या हम राजनीतिक विचारों पर आदेश पारित करते हैं? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दिल्ली के शराब घोटाले मामले में हाल ही में जमानत दे दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 15 महीनों के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी थी। हालांकि अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।